Hello बच्चों, let's see the question. The question says determine in what way and how many times will the fundamental tone frequency of a stitched wire change if its length is shortened by 35% and the tension is increased by 70%. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हमें पता है न्यू इज इक्वल्स टू 1/2L स्क्वायर रूट टी बाई रो वन। अब लेंथ जो है ये हमारी एल है, टेंशन हमारी टी है। ठीक, ये आप यहां पर मान लेते हैं। तो इसी को करते हैं सॉल्व। और आपको पता है लेंथ जो है वो कितना हो रहा है, 35% घट रही है। तो एल डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? सो एल डैश इज इक्वल टू एल माइनस एल इंटू 35%। तो यहाँ पर कितनी बची? सॉल्व करने पर आएगी 0.65L। ठीक है, ये सॉल्व करने पर अगर आप 100 में से याद डायरेक्टली कर सकते थे तो 65 बचती है। यहाँ पर 65 पर 100 लिखते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। अब यहाँ पर नई टेंशन यहाँ पर क्या हुई? टेंशन टी डैश, टेंशन इज इंक्रीज बाय, ध्यान दीजिएगा इंक्रीज हो रही है, तो टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस, अब टी इंटू 70/100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 170, यानी कि 1.7 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, बाई टी 170 टू टी 1 यानी 1.70। तो नई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो न्यू फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट, न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चों। हम लिख सकते हैं न्यू टू इज इक्वल टू 1/2L डैश स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई रो वन। ठीक, इस तरह से करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रो, तो यहाँ पर से वो वहां भी सेम रहेगी, तो ये आ जाएगी 1/2 इंटू 0.65L, और यहाँ पर हो जाएगा 1.70 बाई रो वन। तो न्यू टू बाई न्यू वन, इसको आप न्यू वन दे दीजिए ना। सो न्यू टू बाई न्यू वन कर दीजिए तो कितना वैल्यू आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी है बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 और नीचे बचेगा 0.65, ये बचेगा 1.3 और 0.65, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। कितना आ जाएगा? 2। तो नई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स, कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ द ओल्डर वन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ